नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को अपने लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम लोग सीख रहे हैं संपूर्ण बाल मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत शिक्षण विधियाँ भी सीखेंगे। तो चलिए मित्रों, देखेंगे। इसके पहले जो है हम लोगों ने संपूर्ण अधिगम क्लियर किया हुआ है, और अधिगम में ही थार्नडाइक के नियम चल रहे थे। तो इसके पहले गौड़ नियम और उनके मुख्य नियम हो चुके हैं। अब देख लेते हैं थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। तो इन्होंने सर्वप्रथम पहला जो किया 1913 में यूएसए में। इनकी जो बुक है, इनकी जो बुक का नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान। इनकी जो बुक है एजुकेशन साइकोलॉजी, तो शिक्षा मनोविज्ञान। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी पूछे जाते हैं, वो कौन है मित्रों? थार्नडाइक हैं। इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। इन्होंने प्रयोग किया था किस पे? भूखी बिल्ली पर। और उद्दीपक क्या रखा हुआ था? उद्दीपक रखा हुआ था मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा, ठीक है, स्टिमुलस। तो उद्दीपक, तो मित्रों एग्जाम में पूछा कैसे जाता है ये चीज़। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक है, वो किसकी है? वो है थार्नडाइक की। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। और उद्दीपक के रूप में क्या रखा गया था? तो मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रखा गया था। अब थार्नडाइक के कुछ सिद्धांत हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको देख लेते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको क्या करना है मित्रों? इनको आपको बहुत अच्छे से रट लेना है, ताकि ये एग्जाम पे भूले नहीं। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये चीज़ तो हमने ऊपर अभी देखी, मुख्य नियम में देखा ही था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक का जी है। और आवृत्ति या बार बार का सिद्धांत, ये किसका है? थार्नडाइक का है। और उद्दीपक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का सिद्धांत, ये भी थार्नडाइक का है। और इसके बाद एस और बॉन्ड का सिद्धांत थार्नडाइक ने ही दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत, ये जो है थार्नडाइक के इतने सिद्धांत हैं। तो ये इनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट चलते रहेंगे। अभी ये सब चीज़ें जो है इसमें अभी मेंशन एक इकट्ठी कर ली गई हैं, ताकि इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसके बाद मित्रों देख लेते हैं नोट। यहाँ नोट देख लेते हैं। एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया करने के लिए क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है। मित्रों क्या होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा उद्दीपक होता है, उस समय ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या हो सकता है, उस समय ये एक विशेष प्रक्रिया हो जाती है। तो इन्होंने वही बताया हुआ है कि एक विशेष स्थिति उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया अर्थात एस और बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना खाना, जूते पहनना, ठीक है। वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। यहाँ पे व्यस्त लोग होगा, वयस्क लोग नहीं। और इसके बाद थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत या शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। इनके जो थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत और इनमें शिक्षा में क्या महत्व है। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए यह उपयोगी होती है। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास, सफलता के प्रति आशा, कार्य की धारणा स्पष्ट, शिक्षा के प्रति रुचि, गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, जो थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं। अब इसके बाद एक और इनका लास्ट है, अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसके बाद अब देख लेंगे हल का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो दोस्तों अगर यह आ जाता है कि
पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है या हल का सिद्धांत, तो ये इसके जो प्रतिपादक हैं वो CL हल हैं, ये लिखा हुआ भी है CL हल। ठीक है, निवासी कहाँ के हैं, USA के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नोट, इन्होंने यह सिद्धांत तो जो है थॉर्नडाइक एवं पावलोव पद्धति पर दिया है। इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पावलोव पद्धति पर दिया है। सन 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर, जो यह है इनकी पुस्तक है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गई कि इन्होंने यह सिद्धांत थॉर्नडाइक एवं पावलोव पद्धति पर दिया है। पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ है, और सन 1915 में इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल बिहेवियर में यह सिद्धांत दिया। कौन सा, पुनर्बलन का सिद्धांत या हल का सिद्धांत। अब हल का सिद्धांत हल ने दिया, इस कारण से इन्हें हल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है, आवश्यकता पर बल देता है। प्रयोग, बिल्ली या चूहे थॉर्नडाइक पद्धति पर आधारित हैं। नोट, हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हल ने क्या किया, देखो, हल ने इस सिद्धांत में व्याख्या करते समय बताया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। जो उसकी आवश्यकता होती है वह क्या करता है, उसको पाकर संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने के आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें किसी की आवश्यकता पूर्ति होती है। मित्रों, इनका कहने का अर्थ यह था कि कोई भी आवश्यकता है तो वह आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वह कार्य करता है, वह प्रयास करता है, और जो उसके अंदर वो उस समय क्या होती है, जो ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट ऑफ माइंड, अर्थात मतलब कोई भी उस समय कार्य जो निकल के आता है वो, उसको थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम बताया हुआ है, तो वो त्रुटि एवं प्रयास का नियम। तो ये क्या है, हल के सिद्धांत में क्या होता है, पुनर्बलन, अर्थात जो पीछे से किया हुआ कार्य को वह आगे नेक्स्ट दोहराने की अपेक्षा क्या करता है, कोई ना कोई सूझ उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हल ने सिद्धांत में यह बताया कि अब प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। सीखने के आधार किसी आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया में होता है, अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसमें किसी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और इसके बाद देख लेते हैं स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा हुआ है कि हल के इस सिद्धांत को अधिगम व सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है, क्योंकि यह आवश्यकता व प्रेरणा पर बल देता है, इसलिए शिक्षार्थी को प्रेरित करके ही सिखाया जाता है। जैसे इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल यह है कि जैसे हम लोगों को रीट की एग्ज़ाम निकालना है, सपोज दैट जितने भी विद्यार्थी हैं रीट के लिए क्या करेंगे, वो एक उनके लिए एक प्रेरणा बन गई कि रीट का एग्ज़ाम फाइट करना है, और उसके लिए वह क्या कार्य करेंगे, उनके लिए आवश्यकता होगी, आवश्यकता का अर्थात उनको पुस्तकें पढ़ना है, वीडियो देखना, तो ये क्या उनकी एक आवश्यकता हो गई। तो वह एग्ज़ाम निकालने के लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति, अर्थात वह अपने सब्जेक्टों को या अध्ययन करेगा, तो ये क्या हो गई, उसकी अध्ययन पद्धति के अनुसार हो गई। ठीक है, अब इसके बाद शैक्षिक महत्व देख लेते हैं। बालकों को प्रेरित किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बालकों को प्रेरित किया जाता है। यही चीज़ थॉर्नडाइक ने तत्परता के सिद्धांत में बताया कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे तत्पर किया जाना चाहिए। दूसरा है, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर बल देता है। तीसरा नियम यह है, यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। और इसके बाद चौथा है, पुरस्कार व दंड की व्यवस्था और प्रेरणा। और पांचवा है, उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। इसमें से क्या होता है, उद्देश्य व लक्ष्य। उद्देश्य क्या है आपका, आप क्यों पढ़ रहे हैं, और लक्ष्य क्या है आपका, यह स्पष्ट होता है। इसी तरह बालक में इसमें क्या होता है, और इसमें बालकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसमें पुरस्कार या दंड की व्यवस्था कर दी जाती है। और इसके साथ साथ जैसे कोई भी कार्य को सफल बनाना है या बच्चे को कुछ भी सिखाना है, तो उसमें पुरस्कार रख दिया जाता है कि हम ये देंगे, या ये मतलब इस तरह, या फिर और उसमें दंड की व्यवस्था भी होती है। ठीक है, और
यह सिद्धांत कक्षा में पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने पर बल देता है। तो इस तरह करके ये आप समझ गए। इसके बाद और जो ये हल के नियम हैं, इनको और क्या क्या नाम से जाने जाते हैं इनको देख लेते हैं। इनके जो उपनाम हैं, इनके उपनाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके हल का जो ये प्रबलन का सिद्धांत है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ये प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये हल ने दिया था। और अंतर्नोद या न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, सतत अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, इन सभी को आप रट लीजिएगा अच्छे से, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। ये सारे जो सिद्धांत हैं वो हल के द्वारा दिए गए हैं। तो यह किसने हल के द्वारा दिए गए हैं, हल, ठीक है। तो हल महोदय द्वारा यह सिद्धांत को दिया गया है। चलिए, इसके बाद इसके पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा अधिगम सारा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम लोग मित्रों देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो पे ये देखेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में कौन कौन से नियम और उपनाम क्या क्या हैं बंडूरा के समाज, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनकी जो है अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझना आवश्यक है। तो ये बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, और आपको सारी लगातार वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में मिलती जा रही हैं मित्रों। आप अच्छे से तैयारी करिएगा और अच्छे से एक दो बार और देख के रिवीजन कर लीजिएगा। आपको 100% गारंटी है आपका एग्ज़ाम फाइट होगा। मनोविज्ञान में 30 में 30 अंक आने का दावा करते हैं हम, ठीक है मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।